जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। आप सरकार की, सत्ता की या प्रशासन की लाख बुराइयां कर लें, पर जब कोई साधारण इंसान मुसीबत में फंसता है तो जागरूक होने के बाद प्रशासन उसके साथ आती है। ऐसा ही कुछ माहौल हुआ था पिछले दिनों एक गांव में। एक चापाकल के मिस्त्री बुधन राय जी वो खो गए थे और लगातार उनके परिजन, उनके सामाजिक गांव के लोग, सभी लोग उनको ढूंढने में लगे थे। तब जाकर हमारी बीएनपी न्यूज के पहल के बाद जिला प्रशासन उस पर सक्रिय हुई। डीडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगाई गई उनको खोजने के लिए। पर लगातार 3-4 दिन खोजने के बाद भी जब ये नहीं मिले, तब जाकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब हुआ यूं कि पिछले दिनों बुधन राय जी खुद निकलकर चले आए कहीं से। पता चलता है कि वो कुछ दिनों से गुमशुदा से हो गए थे, कहीं कहीं भटक रहे थे। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ इनसे मिलने के लिए तो ये कुछ भी बोल पाने में असक्षम हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, मैं पहले आपको बुधन राय जी को दिखा देना चाहता हूँ। यहीं पे हमारे बीच बैठे हुए हैं। ये जो थे कि पिछले लगभग 10 से 12 दिन से ये घर से गायब थे और जो माहौल था पूरे एक का, वो बहुत गहमा गहमी का माहौल हो गया था। आप यहाँ तक समझिए कि रोड जाम करने की स्थिति तक हो गई थी और जिला प्रशासन को छोटे बड़े तंज सहने पड़ रहे थे। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, बेगूसराय की जो प्रशासन है उसको मैं, मेरा बीएनपी टीम के पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो इतनी बड़ी पहल में हमारे साथ आए। क्योंकि आप प्रशासन को, सत्ता को, सरकार को कोस बार बार सकते हैं, पर जब वो कुछ अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमारे साथ एक बंधु बने हुए हैं। कब आए बुधन राय जी वहाँ से? कब आए? सुबह में। कल सुबह में आए। कुछ बात हो पा रही है इनसे? तो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है इनकी मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ है? अभी मानसिक स्थिति बिगड़ चुका है। अच्छा, इसका इलाज होगा, सब तब सही होगा। तो पिछले दिनों जब ये गायब हो गए थे, है ना, थाना के पदाधिकारी या एनडीआरएफ की टीम, जो सब लोग खोज रहे थे इनको, तो आप लोगों के हिसाब से तो धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस तरीके से प्रशासन सक्रिय होता है, खोजता है, तो आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। पहले तो सब नहीं कोई आगे हुए, जब बीएनपी के पहल के बाद ही आगे आए, मगर आगे तो आए। हाँ, पहले नहीं आए, बाद में आए। जब सब जगह रोड जाम हुआ, इधर उधर जब सब आदमी आया गया, तब जाके साहब आए, तब क्या निदान किया, आश्वासन दिए। इसके बाद रोड को छोड़ा गया था। 13 दिन के बाद ये बरामद हुआ। ये तो अपनी मर्जी से आए बरामद? नहीं, इनको रोक वे के आया, अपनी मर्जी से नहीं सर आए। मर्जी से नहीं जी नहीं, इनको रोक यहाँ से लाने के लिए गया, वो भी आने के लिए तैयार नहीं था, जोर जबरदस्ती लाया गया। अच्छा, लाने के लिए नहीं तैयार था। कौन लाने गए थे? भैया मेरा भाई है, वहाँ वो गया था लाने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं हम। सर, कब गए थे, कहाँ गए थे लाने? हमको लगता है मैं आपको जान रहा हूँ। आप उमरवाली का स्कूल के केयर टेकर रह चुके हैं मेरे हिसाब से। तो सर, क्या माहौल था पूरा? आप कहाँ गए थे और किस स्थिति में ये थे और कैसे वहाँ से आप इनको लाए? कल सुबह में मुझे सूचना मिली जो ये अपने ससुराल के तरफ भटक रहा था, तो वहाँ इसके ससुराल के लोगों के द्वारा इसे कस्टडी में लाया गया और यहाँ फोन के द्वारा सूचना दिया गया जो मिल चुका है। तो हम लोग सुबह में 7 बजे वहाँ पे गए और ये होने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मानसिक स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। इसको मेंटल कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। डॉक्टर से भी कुछ सलाह मशवरा अभी तक नहीं मिला इसको, या कुछ सरकारी सहायता जो मिलना चाहिए था कुछ नहीं दिया गया इसको। तो अभी तो ये खाना पीना भी 2 दिन से नहीं खा रहा है। कुछ बोल रहे हैं कि पिछले 12-13 दिन से कुछ नहीं खा रहा है। हाँ, 12 दिन तो ये अब कहाँ था, किस स्थिति में था, कोई देखा नहीं इसको। उसके बाद ये कल सुबह में हम इसको लाए हैं बरौनी से। अच्छा, वहाँ अपने ससुराल में ये था। मतलब परसों रात में ही ये वहाँ पे मिला, तो वहाँ पे इसको रखा गया पूरी रात। सूचना दिया गया तो हम लोग घर से भी कुछ 2 आदमी गए थे, तो हम लोग वहाँ से लाए हैं इसको। आपका शुभ नाम सर? गोपाल कुमार। ठीक, धन्यवाद गोपाल जी। तो गांव वाले लोग जो हैं, इनका कहना है कि इनको जो है सरकारी स्वास्थ्य की जो कुछ सुविधाएं हैं उनको मिलनी चाहिए, इनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। इनका कुछ मानसिक स्थिति खराब है तो उसको लेकर भी प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। तो बीएनपी परिवार की पूरी संवेदना इनके साथ है। अगर इनकी मानसिक स्थिति खराब है तो ये जाकर सदर अस्पताल में अपनी इलाज करवा सकते हैं। और बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है, मैं उनको
तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रशासन के सक्रिय होने के बाद ही इस तमाम तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम उसको खोजने गई, तो जिनकी मुहिम को लेकर हम आगे बढ़े थे, आज वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ हैं। भले उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति खराब है या ऐसा कहें कि वो बीमार है, मगर आने वाले दिनों में ये सब कुछ सही हो जाएगा। और मेरी शुभकामनाएं इनके और इनके परिवार के साथ भी है और जिला प्रशासन के साथ भी है। और इस तरह की कोई भी मामला अगर आने वाले दिनों में आती है तो हम उस पर जरूर से जरूर संज्ञान लेंगे। और फिर से बीएनपी परिवार की तरफ से जिला प्रशासन को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने संज्ञान लिया। आज वो व्यक्ति सुरक्षित अपने परिवार के साथ हैं। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट।